नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। पंजाब के निकटवर्ती अबोहर उपमंडल के बल्लुआना कस्बे के समीप रविवार दोपहर तूड़ी से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से उसका चालक नीचे दब गया। चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान श्रीगंगानगर जिले के चक 1 एमएसटी निवासी हेमंत के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हेमंत दोपहर को बल्लुआना के नजदीक एक खेत से ट्रैक्टर ट्राली में तूड़ी भरकर रवाना हुआ था। वह जैसे ही खेत की तरफ से मेन रोड पर आ रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभे की तारों में स्पार्किंग होने लगी तो हेमंत को आशंका हुई कि कहीं ट्रैक्टर ट्राली में करंट ना फैल जाए। वह चलते ट्रैक्टर से कूद गया, तभी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई, जिससे वह नीचे दब गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर की निवासी उच्च शिक्षित एक युवती अपने अच्छे भविष्य और शादी के लिए सोशल मीडिया के फर्जी पंडितों के चक्कर में पड़कर 18 लाख से अधिक की राशि गंवा बैठी। पीड़िता द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर श्रीगंगानगर सदर थाना में 4 तथा कथित पंडितों और ज्योतिषों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी राजस्थान के झुंझुनू इलाके के निवासी बताए जाते हैं, जिनकी पुलिस ने पूरी जाँच पड़ताल कर ली है। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाष चंद्र ने बताया कि जबलपुर जिले में गोरा बाजार कैंट बिलहारी थाना अंतर्गत एपीआर कॉलोनी निवासी गरिमा जोशी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंडित वासुदेव शास्त्री, गौतम शास्त्री, नरेंद्र आचार्य तथा मनीष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। चचेरे बहन भाई को स्टडी वीजा से ऑस्ट्रेलिया नहीं भिजवाने पर इमिग्रेशन एजेंटों ने 32 लाख रुपए में से लगभग 21 लाख रुपए वापस कर दिए। बकाया 11 लाख रुपए से अधिक की राशि नहीं देने पर उनके विरुद्ध धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के चुनावड़ पुलिस के अनुसार चक 4H छोटी निवासी इकबाल सिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गुरविंदर सिंह बराड़ और गुरलाल सिंह बराड़ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच थाना प्रभारी मलकीत सिंह कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में कोतवाली पुलिस ने रविवार सुबह रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ बीएसएफ कैंपस रोड पर पंजाब निवासी एक युगल को लगभग 18.5 किलो पोस्त सहित गिरफ्तार किया। ये युगल बीकानेर में लालगढ़ स्टेशन के पास से किसी व्यक्ति से पोस्त लेकर आ रहा था। पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि राजेंद्र सिंह और सीमा रानी के पास 3 ट्रैवलिंग बैग में लगभग 18.5 किलो पोस्त बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस युगल को उसी के गांव के एक व्यक्ति मंजीत सिंह उर्फ ज्ञानी ने सिर्फ 4,000 रुपए का लालच देकर पोस्ट लेने के लिए बीकानेर भेजा था। राजस्थान पंजाब सीमा पर रविवार को पुलिस ने विभिन्न मार्गों पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर अबोहर मार्ग पर गुमजाल साधु शहर अबोहर मार्ग पर राजपुरा के अलावा वजीदपुरा भोमा के समीप दोनों राज्यों की पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान सिर्फ 10 वाहनों के चालान काटे गए। इस कार्यवाही में राजस्थान की ओर से श्रीगंगानगर जिले के साधु शहर थाना के प्रभारी सीआई सुमेर सिंह इंदा, जवाहरनगर थाना प्रभारी सीआई देवेंद्र सिंह राठौड़ और पंजाब पुलिस की तरफ से फाजिल्का के एसएसपी वरिंदर सिंह बराड़ पुलिस कर्मियों सहित शामिल हुए। वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला थाना क्षेत्र के गांव लाखासर में रविवार दोपहर लगभग 3 बजे एक युवक की सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मृतक महावीर बिश्नोई को उसके घर के बाहर ही मोटरसाइकिल पर आए एक युवक ने 2 गोलियां मार दी, जिसकी उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल युवक तुरंत ही फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर राकेश सांखला दलबल सहित मौके पर पहुंच गए। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से डीएसपी मीनाक्षी साहण भी शाम को घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक महावीर के शव को गोलूवाला के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया गया है। आज सोमवार को उसका पोस्टमार्टम होगा। श्रीगंगानगर दौरे पर पहुंचे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कम अंकों वाले परीक्षा परिणामों पर अध्यापकों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि छात्र को सत्रांक में 20 अंक दिए जाते हैं और वह परीक्षा में केवल 13 अंक लाकर पास हो जाता है तो यह 100% रिजल्ट वास्तविक नहीं माना जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि छात्र को 80 में से 40 से कम अंक मिलते हैं तो विद्यार्थी भले ही पास हो जाए, लेकिन संबंधित शिक्षक को असफल माना जाएगा। ऐसे अध्यापकों का तबादला दूरस्थ स्थानों पर किया जाएगा, जैसे कि 12 के शाहबाद, श्रीगंगानगर बॉर्डर, धौलपुर से झालावाड़ या बाड़मेर से श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 11 के भवन का लोकार्पण किया। समारोह में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 14 कमरे बनाए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों को रात्रि विश्राम करने, विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने और अनुशासनहीन शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा रविवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में आयोजित रक्तदान शिविर में 57 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। ये शिविर श्री सनातन धर्म महावीर दल प्रांगण में जनसेवा हॉस्पिटल की ब्लड बैंक टीम के सहयोग से आयोजित हुआ।
कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि हिमांशु बिहानी, पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी ने सेना के साहस और शौर्य की सराहना करते हुए आयोजन को देशभक्ति से प्रेरित बताया। अध्यक्ष तरसेम गुप्ता और महामंत्री अमित चुग रोमी ने सभी रक्तदाताओं और सहयोगियों का आभार जताया। श्रीगंगानगर में श्री माहेश्वरी सेवा समिति की नई कार्यकारिणी के चुनाव रविवार को महेश्वरी भवन में सर्वसम्मति से हुए। चुनाव अधिकारी मनोज चितलांगिया और पर्यवेक्षक शिव शंकर सोमानी व भवानी शंकर पेड़ीवाल की देखरेख में संपन्न चुनाव में महेश कुमार नढ़ानी को अध्यक्ष, डॉक्टर अजीत सोमानी को सचिव और श्याम सुंदर करवा को उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया। अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों में रमेश कुमार बिहानी सह सचिव, श्याम सुंदर चांडक कोषाध्यक्ष, राजेश कुमार चांडक संगठन एवं प्रचार मंत्री शामिल हैं। साथ ही 18 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्विरोध चुने गए। 18 मई को भाजपा देहात मंडल मंत्री सुभाष पैंसिया ने जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात कर श्रीगंगानगर व आसपास के क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पंजाब से पर्याप्त पानी न मिलने के कारण जिले में फसलों की बिजाई प्रभावित हो रही है और अब तक केवल 15% ही बिजाई हो सकी है। उन्होंने इसके अलावा नहरों में आ रहे दूषित और रसायन युक्त दूषित पानी की समस्या को भी उठाया, जिससे कैंसर, पेट और गुर्दे संबंधी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। उन्होंने मांग की कि इस पर उच्च स्तर पर त्वरित कार्रवाई हो ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष गुरदास वर्मा और संभाग अध्यक्ष नीतीश साहू के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कक्षा पहली में न्यूनतम आयु 5 वर्ष करने, स्थानांतरण नीति शीघ्र लागू करने, वरिष्ठ अध्यापकों के अंतर मंडल स्थानांतरण में राहत, वेतन विसंगति दूर करने और ग्रांट एकमुश्त जारी करने की मांग शामिल थी। साथ ही नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता पद सृजित करने, शारीरिक शिक्षकों व चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति डीपीसी शीघ्र कराने, पंचायत शिक्षकों को स्थायी करने और कुक कम हेल्पर का मानदेय 10,000 करने की मांग भी रखी गई। श्रीगंगानगर में गंगानगर कला मंच की मासिक काव्य गोष्ठी रविवार को आयोजित हुई, जिसमें नवोदित और वरिष्ठ कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोष्ठी की अध्यक्षता रामचंद्र गडई ने की, जबकि संरक्षक विजय गोयल और मुख्य अतिथि बनवारी लाल शर्मा रहे। राजकुमार सिंगल ने गीत की शुरुआत की, जबकि संदेश त्यागी की रचना पांव तो छोड़िए ने खूब सराहना बटोरी। बन्नी गंगानगर की गजल और अरुण उर्मेश की प्रस्तुति जिसने देखी नहीं कभी सरहद ने भी प्रभाव डाला। ललित चराया, कृष्ण कुमार आशु, सुरेश कुमार कर्णवाड़िया, बनवारी लाल शर्मा, रामचंद्र गडई और वीरेंद्र खुराना ने भी अपनी कविताएं और व्यंग्य प्रस्तुत किए। हनुमानगढ़ में उद्योग समिति के रविवार को हुए चुनाव में सुरेंद्र सिंगला नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए सीधे मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी विनोद कुमार ढाका को 11 वोटों से पराजित किया। चुनाव अधिकारी प्रद्युम्न सिंह परमार ने बताया कि उद्योग समिति के कुल 93 सदस्यों ने मताधिकार का प्रयोग किया। सुरेंद्र सिंगला को 52 और विनोद ढाका को 41 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव को लेकर 2-3 दिनों से समिति के सदस्यों में काफी गहमा-गहमी चल रही थी। आज मतदान भी काफी गहमा-गहमी में संपन्न हुआ। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जगदीश कुमार लोहिया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 18 मई को श्रीगंगानगर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपकर व्याख्याताओं की प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में सभी राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी, अंग्रेजी के साथ ऐच्छिक विषयों के पदों की स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति की मांग की गई है। साथ ही 2023-24 और 2024-25 की डीपीसी कॉमन सीनियरिटी से पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करने, रिक्त पदों की भर्ती, वरिष्ठ व्याख्याता पद पुनर्स्थापन, स्थानांतरण खोलने और कृषि संकाय को डीपीसी 2020-21 में शामिल करने की मांग की गई। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।